प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी इस जो पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह, इसमें जो 8 कवियों की कविताएं जो संकलित हैं, उनमें से आरंभिक 3 कवियों की कविताओं का विस्तार से हमने अध्ययन पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर लिया है। प्रथम और द्वितीय अध्याय यानी केशवदास जी और बिहारी जी पर मैंने एक एक मॉडल आंसर भी आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है, समझाया है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और व्हाट्सएप पर उनके PDF नोट्स भी मैंने सेंड कर दिए हैं। आप वहाँ से और अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। और तीसरा जो अध्याय है घनानंद का, हाल ही की 8-9 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने उनके 20 पदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया, उन पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं या घनानंद के काव्य में रीतिमुक्त काव्य की सभी प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इस आधार पर मैंने ये आपके एक मॉडल आंसर तैयार किया है, जिसका पिछली हाल ही की एक ऑनलाइन कक्षा से हमने इसको आरंभ किया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आगे पढ़ रहे हैं। प्रथम बिंदु पर हमने चर्चा कर ली है कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद के काव्य में प्रेम की वेदना का चित्रण है, यानी प्रेम के वेदनामय रूप का चित्रण। ये पहला बिंदु हमने पढ़ा था। दूसरे बिंदु पे हम चलते हैं, इनके काव्य में सौंदर्य चित्रण। कवि घनानंद ने सुजान के रूप माधुर्य का सुंदर व प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। सच तो यह है कि वह सुजान के नित्य नूतन सौंदर्य पर अत्यधिक मुग्ध है, मोहित है, उनके प्रति आकर्षित है। उनके नेत्र सुजान के अतिरिक्त अन्य को देखना ही नहीं चाहते हैं। रीतिबद्ध कवियों की तरह इन्होंने आलिंगन, चुंबन, सुरत्ति, विपरीत रत्ती का कुरुचिपूर्ण चित्रण तो प्राय नहीं किया है। फिर भी इनके काव्य में सौंदर्य चित्रण हमें अत्यधिक एक तरह से सात्विकता के रूप में देखने को मिलता है, उसमें कहीं अश्लीलता की बूंद तक नहीं आती है। तो देखिए, रावरे रूप की रीति अनूप, नए नए लागत जो जो निहारिये। रावरे रूप की रीति अनूप अर्थात रावरे आपके, यानी प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि आपका जो सुंदर रूप है, वह सौंदर्य जो है, यानी नायक नायिका के प्रति या नायिका के रूप सौंदर्य के प्रति कह रहे हैं कि तेरा रूप अनुपम है, पल पल वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता है। नए नए लागत जो जो निहारी है, जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब तब तुम नए रूप सौंदर्य में, यानी एक अनुपम रूप में सामने आती हो और तुम्हारा रूप पल पल परिवर्तित होता है। अनुपम रूप में, यानी जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इतने सुंदर रूप में तुम हो और तुम्हारा सौंदर्य पल पल परिवर्तित होता है। दूसरा एक उदाहरण और देखिए, जल के अति सुंदर आनंद गौर, अर्थात तुम्हारा सुंदर आनंद यानी मुख, तुम्हारा गौरवर्णी जो मुख है, अत्यधिक सुंदरता के कारण वो झिलमिला रहा है, चमक रहा है। चके दृग राजती काननी छवे, चके दृग यानी तुम्हारे मस्त जो नेत्र हैं, तुम्हारे सौंदर्य के साथ ही तुम्हारे ये मदमस्त कर देने वाले तुम्हारे ये नेत्र, दृग या नेत्र राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं। काननी छवे यानी तुम्हारे नेत्र कानों तक विस्फारित हो गए हैं। तो यहाँ एक तरह से मुख उनके सुंदर रूप में नेत्रों और कानों की सुंदरता का चित्रण भी है। नेत्र जो है विस्फारित, यौवन में विस्फारित होकर के फैल के नेत्रों की ओर, अर्थात कानों और नेत्रों के बीच में दूरी बहुत कम रह गई है। फिर है, जल के अति सुंदर आनंद गौर, छके दृग राजती छवे काननी छवे, अंग अंग तरंग उठे दूती की। और तुम्हारे अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को देखने से ऐसा लगता है कि उससे सौंदर्य की तरंगें उठ रही है, चमक रहा है तुम्हारा सौंदर्य। पर ये मनो रूप अबे धर चवे, मनो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं घनानंद प्रेयसी के प्रति कि तुम्हारा सौंदर्य से जो तरंगें उठ रही है, अत्यधिक सुंदर गौरवर्ण है, मदमस्त तुम्हारे नेत्र हैं, तो ये तुम्हारा संपूर्ण सौंदर्य, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ही ये तो धरती पे चू पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया कल्पना कवि ने यहाँ की है। अगला जो तीसरा बिंदु है, चमत्कार प्रदर्शन का अभाव, यानी रीतिबद्ध कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन जो अपने काव्य में किया है, कला पक्ष को संवारा है उन्होंने, ऐसा चमत्कार प्रदर्शन का इन कवियों में, रीतिमुक्त कवियों में प्राय अभाव हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों में पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन का प्राय अभाव है। इनका प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा साधा एवं सरल है। प्रेम मार्ग का पथिक
संकटों से, बाधाओं से, व्यवधानों से कभी नहीं घबराता है। वह हर कष्ट को सहने की शक्ति रखता है। इनका प्रेम छल कपट से बहुत दूर है तथा निस्वार्थ भावना से युक्त हैं। इस मार्ग पर चलने वाले प्रेमी सीधे साधे और सरल मन के होते हैं। ये सीधे में ई की मात्रा बड़ी कर लीजिए, सीधे साधे और सरल मन के होते हैं। देखिए एक उदाहरण, इसी प्रेम मार्ग की सरलता जिसमें चमत्कार प्रदर्शन का अभाव है, उच्चतम कोटि का ये प्रेम एकदम सरल सहज है। देखिए, अति सुधो सने को मार्ग हैं, जहाँ नेको सैनापन बाक नहीं। यानी एक नायिका अपने नायक को संबोधित करके कह रही है कि ये प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सहज है, सरल है, सीधा साधा है। जहाँ नेकू सैनापन बाँक नहीं, जहाँ नेकू यानी थोड़ा सा भी, सैनापन यानी एक तरह से चतुरता, चालाकी इस प्रेम मार्ग पर शोभा नहीं देती है। बाँक यानी बाँकापन, टेढ़ापन भी इस प्रेम के, इस सच्चाई के मार्ग पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। जहाँ सांचे चले तजी अपनापो, अर्थात यहाँ पर वही व्यक्ति चल सकता है जो सच्चाई के मार्ग पे चलता हो और जिसने अपनापन यानी अहंकार, घमंड आदि का त्याग कर दिया है। तेजी यानी त्याग दिया, अपनोपन अपनेपन का जिसने त्याग किया है वही व्यक्ति। झिझके कपटी जे निशांक नहीं, झिझके यानी झिझकता है, छल कपट करने वाला व्यक्ति, निशांक यानी थोड़ा सा भी यदि वो छल कपट, निशांक यानी संदेह करने वाला व्यक्ति, शंकाशील व्यक्ति इस मार्ग पर, शंकाशील का व्यक्ति, छल कपट करने वाले व्यक्ति यदि इस प्रेम मार्ग पर चलता है तो उसको झिझक होती है, उसको डर लगेगा। गाना गन आनंद प्यारे सुजान सुनो, अर्थात नायिका प्रेयसी के लिए कि हे प्रीतम, हे घना आनंद देने वाले, हे सुजान आप सुनिए, प्यारे सुनिए, यहाँ एक ते दूसरों आँख नहीं, अर्थात मेरे हृदय में तुम्हारे सिवाय और किसी की छाप नहीं है। अर्थात मैंने एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम आपसे किया है। मेरे हृदय में केवल आप ही के प्रेम की छाप है, केवल आप ही की तस्वीर मेरे हृदय में बसी हुई है। तुम गोंदो पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेऊँ पे देऊँ छटाक नहीं, अर्थात तुमने कौन सी पार्टी यानी इस प्रेम की कौन सी शिक्षा अर्जित कर ली है। आप मेरा मन तो अपने वश में कर लिए हैं, मेरे से प्रेम करके मेरे मन को आपने चुरा लिया, लेकिन उसके बदले में आपने प्रतिदान में मेरे को कोई भी प्रेम आपने नहीं दिया। तो ये प्रेम के सीधे साधे मार्ग की ओर संकेत करते हुए नायिका ने नायक को आगाह किया है, उन्हें उपालंब दिया है, उनकी निष्ठुरता के प्रति उपालंब दिया है। अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रचलित काव्य परंपराओं का त्याग, जो रूढ़ियाँ चल रही थी, काव्य रूढ़ियाँ, जैसे रीतिबद्ध कवियों ने उनको अपनाया, लेकिन रीति मुक्त कवियों ने उनका त्याग कर दिया। देखिए, रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों ने प्रचलित काव्य रूढ़ियों का त्याग करते हुए अपने लिए एक अलग मार्ग चुना। जैसे रीति परिपाटी का इनके काव्य में अभाव है, काव्य शास्त्रीय नायक नायिका के भेदों का इनके काव्य में अभाव है, तथा अलंकारों का भी अभाव है। इन्होंने अलंकारों के स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों का स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है, अपनी अभिव्यक्तियाँ सहज भाषा में ही दी हैं। घनानंद जी ने सबसे अधिक अलंकारों का प्रयोग तो किया, लेकिन वे भाव के अंग रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। प्रमुख रूप में अलंकार उभर करके नहीं आते, केवल भाव उभर करके आता है, और भाव के समर्थन में ही उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, भाव को रोचक बनाने के लिए। घनानंद के सैकड़ों पद हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिनमें एक भी अलंकार का प्रयोग नहीं है, परंतु फिर भी उनकी कविता मार्मिकता से हृदय के अंतरतम को छू जाती है। जैसे देखिए, नहीं माँ ब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे जो गंजी के कवित बखाने। यानी यहाँ पर घनानंद जी ने अपने काव्य ब्रजभाषा और काव्य के ऊपर यहाँ लिखा है ये कि नहीं महा, जो महान प्रेमी हो, महा यानी महान, नहीं यानी प्रेमी, और जो ब्रजभाषा प्रवीण, जो ब्रजभाषा में पारंगत हो, वो सुंदरतानी के भेद को जाने, जो सौंदर्य के, प्रेम में जो सौंदर्य होता है उस सौंदर्य के रूपों को जो जानता है। भाषा प्रवीण, और भाषा में प्रवीण रहता है। सुछंद सदा, और जो स्वच्छंद रहता है, स्वच्छंद स्वभाव का है, किसी बंधन मर्यादा में जो नहीं आता है, जो गंजी के कवित बखाने, अर्थात वही घनानंद के कवितों का वर्णन कर सकता है, इनका अनुशीलन कर सकता है, इनको पढ़ करके रसास्वादन प्राप्त कर सकता है।
अगली एक पंक्ति देखिए, समुझे कविता गण आनंद की ही आँखी ने की पीड़ तकी, अर्थात गणानंद की कविता को वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो अपने हृदय रूपी नेत्रों से और प्रेम की पीड़ा का जिन्होंने भोग किया है, यानी प्रेम की पीड़ा की अनुभूतियों से जो व्यक्ति गुजरा है वही अपनी हृदय रूपी नेत्रों से गणानंद की कविता का अनुशीलन कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। लोगे लागे कवित मोहि तो मेरे कवित बनावत, अर्थात लोग तो जानबूझ करके छंद रस अलंकार आदि का प्रयोग करते हुए कला पक्ष को संवारते हुए जानबूझ करके कविता का सृजन करते हैं, प्रयास करके कविता सृजित करते हैं, जबकि गणानंद कवि कह रहे हैं मोहि तो मेरे कवित बनावत, अर्थात मेरी कविता तो स्वतः ही हृदय की भावनाओं से सहज प्रवाह के साथ जन्म ले लेती है। अगली पांचवी विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और पांचवी विशेषता सात्विकता से युक्त संयोग श्रृंगार वर्णन, यानी इन्होंने जो संयोग के चित्र उभारे हैं उनमें भी कहीं अश्लीलता और मांसलता का चित्र हमें देखने को नहीं मिलता है। देखिए, वैसे रीतिमुक्त कवियों को संयोग की घड़ियों का यानी संयोग के क्षणों का सुख बहुत अल्प मात्रा में प्राप्त हुआ है, फिर भी जो वर्णन किया है उन्होंने संयोग श्रृंगार का वह अत्यंत शुद्ध पवित्र और सात्विकता से युक्त हैं। अश्लीलता की दहली को वे पार नहीं कर सकते हैं, या उनके काव्य में अश्लीलता की दहली को कहीं पार करते हुए हम नहीं देख पाए हैं। गणानंद ने परंपरागत वासनामय श्रृंगार को न अपनाकर प्रेम के उदात्त स्वरूप को अपनाया। इतना ही नहीं, गणानंद ने उन रीतिवादियों की निंदा भी की है जो प्रेमहीन एवं स्थूल वासना के उपासक थे। उन्होंने प्रेम का मार्ग का जो निर्माण किया है वह एक तरह से उनके हृदय की शुद्धता, सरलता एवं निष्कपटता से युक्त हैं। यहाँ हम उनका ही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, अर्थात गणानंद जी ने ये कहा है कि जो रीति मुक्त कवि है, स्वच्छंद कवि है, उनका प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का है। सुख है ई भांति की बात छके, और इस उच्चतम कोटि के प्रेम के अनुसार ही जिस प्रेम में उदारता, मानता और सात्विकता है, उस प्रेम के अनुरूप ही दोनों प्रेमी पात्र प्रेम से भरी हुई बातें इसमें करते हैं जिसमें अश्लीलता नहीं है। सुनी के सबके मन लालच दोहरे, और ऐसे उच्चतम कोटि के प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मन में यदि वो लालची होकर के ऐसे प्रेम को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ें तो ये उच्चतम कोटि का प्रेम कहलाएगा। पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, पे यानी प्राय लोग, जो एक तरह से जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो इस प्रेम की अनुभूतियों में डूबे नहीं हैं, वो यदि गणानंद के इस उच्चतम कोटि के प्रेम को लखे यानी देखता है तो उनकी बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है, अर्थात वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे उच्चतम कोटि का प्रेम भी होता है क्या। छठे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। छठा बिंदु आपके सामने, वैयक्तिक आत्माभिव्यक्ति, यानी इन कवियों ने, रीति मुक्त कवियों ने अपने वैयक्तिक जीवन से जुड़े हुए सुख और दुखों की अंतरात्मा से सहज अभिव्यक्ति की है। तो वैयक्तिक जीवन से जुड़ा हुआ इनका प्रेम जो है वो काव्य में उतर आया है। देखिए, हिंदी काव्य में गणानंद पहले कवि हैं जिन्होंने लौकिक प्रेम की वैयक्तिक अनुभूतियों को निसंकोच रूप में व्यक्त किया है। कहीं भी कृत्रिमता नहीं और न कहीं छिपाव और दुराव है। इन्होंने अपने प्रेयसी सुजान को अपनी रचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी प्रेम की पीर को, आत्मा की पुकार को, सच्ची शुद्ध हृदय की अनुभूतियों को प्रकट करने में तनिक भी कहीं भी संकोच नहीं किया है। तो सहज स्वाभाविक रूप से अपने हृदय की पीड़ा को इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से कविता में उतारा है। उदाहरण के रूप में देखिए, समुझे कविता गण आनंद की, अर्थात गणानंद की कविता को वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस प्रेम की पीड़ा की अनुभूतियों से गुजरा है और हृदय रूपी नेत्रों से वो इस कविता का अनुशीलन कर सकता है, इसकी अनुभूतियाँ प्राप्त कर सकता है। तो ये आंखें नियन हृदय रूपी नेत्रों से, हृदय रूपी चक्षुओं से नह की पीर, जो प्रेम की पीड़ा से गुजरा है, जिसने प्रेम की पीड़ा को देखा है, वही व्यक्ति गणानंद की कविता का आनंद ले सकता है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखिए, वह मुस्कानी
वे मृदु बतरानी वह लड़किनी बानी आनी उर्मे अड़ती है। अर्थात यहाँ संयोग के क्षण जो है वियोग के क्षणों में याद आते हैं। वियोगावस्था में मधुर स्मृतियाँ, पूर्व स्मृतियाँ संयोग की वो याद आती है। तो एक तरह से यहाँ नायक नायिका दोनों के लिए ये पंक्ति हैं। वे मुस्कानी अर्थात वे सुंदर मुस्कान, वे मृदु बतरानी वे संयोग के क्षणों पर मीठी मीठी बातें, लड़किनी बानी यानी एक तरह से चुलबुली बातें, आनी उर्मे अड़ती है अर्थात वे आकर के हमारे हृदय में बस गई है। उनकी छवि हमारे हृदय पे बसी हुई है, यानी उन संयोग की जो स्मृतियाँ हैं वो हमारे हृदय को प्रभावित कर चुकी है। आनंद निधान अर्थात आनंद की खजाना, प्राण प्रीतम अर्थात प्राणों का आधार है प्रीतम, सुजान हे प्रिया सुजान, जुकी अर्थात आपकी शुद्धि सब 300 बेसुध करती है। आपकी जो स्मृतियाँ हैं, आपकी जो यादें हैं, जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो मैं अपना होश आवास खो देता हूँ, यानी मैं बेसुध हो जाता हूँ। तो इस तरह की वेदना का चित्रण इन रीतिमुक्त कवियों के काव्य में हमें देखने को मिलता है। और हम अब चलते हैं 7वें बिंदु की ओर। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण इन कवियों ने अधिक किया है, क्योंकि वियोग वेदना के चित्रण में प्रकृति का उद्दीपन रूप ही चित्रित होता है। संयोग के क्षणों में प्रकृति का आलंबन रूप चित्रित होता है। देखिए, अन्य रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति के प्राय सभी रूपों का चित्रण किया है। रीतिमुक्त कवियों ने उद्दीपन रूप को ही ग्रहण किया है। इनकी कविता में शीतल समीर चलता है तो भी विरही जनों को जलाने हेतु, और कोयल बोलती है तो भी वियोग वेदना की अग्नि को बढ़ाने हेतु, यानी प्रियतम का स्मरण दिलाने के लिए। सभी ऋतुएं गणानंद के लिए उद्दीपनकारी हैं, यानी ऋतु वर्णन में भावानुभूति की गहनता हमें स्पष्ट देखने को मिल जाती है। और ये उदाहरण देखिए, वियोग के क्षणों में कोयल का, पपैये का, मोरों का बोलना किस तरह से कष्ट देता। देखिए, कारी क्रूर कोकिला, हे काली, हे क्रूर निर्दयी कोकिला यानी कोयल, कहाँ को बेर काटती रही, अर्थात तू लगातार बोल बोल करके किस जन्म का मुझसे बदला ले रही है, मेरे क्यों कान फोड़ रही, तेरी ये वाणी मुझे बहुत कर्कश लगती है। कुकी कुकी अभय करे जो किन कोरी ले, अर्थात तू कूक कूक करके, बोल बोल करके, अभय क्या इसी क्षण मेरे कलेजे के टुकड़े कर रही है, तू इतनी पीड़ा और कष्ट मुझे दे रही है तेरी ये जो वाणी, तो क्या तू मेरे कलेजे के टुकड़े करके तू अभी ग्रास बना करके खाना चाहती है मेरे कलेजे को। पेड़ परे पापी ये कलापी, निस्ध्योंस जो ही, चातक गातक त्यों ही तू कान फोरी ले, अर्थात पेड़ परे का तात्पर्य पीछे पड़े हुए हैं। ये कलापी यानी मोर, अर्थात ये पापी मोर भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। निसी गौस यानी रात और दिन, ये भी लगातार बोल रहे हैं। साथ ही चातक गातक त्यों ही तू कान फोरी ले, और पपैया भी, वो भी पीऊ पीऊ की वाणी में बोलता है तो मुझे प्रियतम की यादें ताज़ा हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य पपैये की वाणी भी मुझे घात पहुंचा रही है, आघात पहुंचा रही है। और ऐसा लगता है कि ये तीनों ही एक तरह से कोयल, मोर, पपैये, ये एक तरह से बोल बोल करके मेरे कानों को फोड़ रहे हैं, यानी इनकी वाणी वियोग क्षणों में उनकी वियोग वेदना को बढ़ाने का कारण बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है या इन वीडियोज़ को ओपन करके वो देख रहा है, तो वो इन वीडियोज़ को लाइक करें और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।